हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2020 सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सेट में ऑलरेडी क्वेश्चन 1 और 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप देख सकते हैं। तो सेट कुछ ऐसा है कि वनमाली राजा है, वन राज्य का, किंगडम का, ठीक है। और किंगडम में 90% फॉरेस्ट एरिया था पहले। फिर पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या हुआ, फॉरेस्ट कट करके वहाँ पे प्लेन्स डेवलप किए गए एग्रीकल्चर के लिए, जो सपोर्ट भी करते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए। अब क्या हुआ, वो कटने के बाद भी फॉरेस्ट जो है प्रेजेंटली भी न्यूट्रिएंट एनरिच वाटर और अबंडेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोवाइड करता है प्लेन्स को। बट क्या हुआ कि प्लेन्स की तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती गई इस वजह से, बट फॉरेस्ट में, माउंटेन में जो काम करते हैं लोग, उनकी प्रॉस्पेरिटी कम होती गई। तो उन्होंने जब देखा कि ऐसा हो रहा है तो उन्होंने सोचा हम भी फॉरेस्ट काट के, पेड़ काट के और प्लेन्स बनाते हैं ताकि हम लोगों की भी प्रॉस्पेरिटी बढ़े। लेकिन वनमाली को इस चीज़ की चिंता है कि अगर एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ तो माउंटेन का डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द विलेज एल्डर्स ऑफ द माउंटेन्स हैड इन्फॉर्म्ड वनमाली about the presence of a precious metal in abundance under a large part of the forest. They pleaded with him to repel his diktat and permit felling of trees for mining. Vanamali knew that the precious metal would make his kingdom prosper. However, he was worried that mining would reduce the flow of nutrients, water and forest produce to the plain. दिक्कत क्या था वो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि भाई पेड़ जो है वो काटने पर फाइन लगेगा, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि भाई एल्डर्स ने बोला है कि भाई हमको पता है यहाँ पे प्रेशियस मेटल्स है जंगल में, तो आप माइनिंग करो, उनको निकाल लो। अब राजा को ये भी पता है कि भाई इससे मेरे किंगडम की प्रोस्पेरिटी तो बढ़ेगी, बट दिक्कत ये है कि भाई अगर पेड़ कट गए तो फिर ये न्यूट्रिएंट, वाटर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो प्लेन को मिलेगा कैसे। तो उसकी दिक्कत ये है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एक्शन प्लान्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू वन राज सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर वनमाली। भाई सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी देखनी है उसको, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो वो फॉरेस्ट, प्लेन और माइनिंग तीनों को साथ में लेके चलना चाहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से उसको वाटर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलता है प्लेन्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किंगडम की प्रोस्पेरिटी के लिए। प्लेन जो है एग्रीकल्चर ऑलरेडी उसको बहुत अच्छा प्रोस्पेरिटी मिली हुई है और किंगडम के लिए बहुत अच्छा ये जो है मुनाफा करके देता है। और माइनिंग भी अगर उसको मिल जाए ऑन टॉप ऑफ दैट, तो क्या होगा कि किंगडम, उसको पता है कि प्रेशियस मेटल से भी जो किंगडम है वो प्रॉस्पर ही करेगा। तो ऐसे ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा जो तीनों की तीनों चीज़ों को साथ में लेके चले। एंड द वर्स्ट ऑप्शन वो होगा जो या तो कुछ भी ना करे, जो पहले था वैसे ही रहने दे, या फिर कुछ वर्स उससे भी करे, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। रिपील द फॉरेस्ट दिक्कत एंड चार्ज हेफ्टी रॉयल्टी फॉर माउनिंग इन द माउंटेन्स। भाई इसमें क्या कर रहा है ये, पहले तो इसने दिक्कत हटा दिया, तो फॉरेस्ट की यहाँ पे बैंड बजा दी इसने। क्योंकि दिक्कत था कि भाई अगर पेड़ काटोगे तो आपको फाइन लगेगा, आपने ये रिपील कर दिया, मतलब पेड़ काटना अलाउ कर दिया। तो पहले तो फॉरेस्ट की बैंड बज गई। फॉरेस्ट की बैंड बजने से ऑटोमेटिकली प्लेन्स पे असर होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स और वाटर वहीं से मिलते हैं। और आप माइनिंग पे भी रॉयल्टी लगा रहे हो, तो माइनिंग भी नहीं करने दे रहे हो। तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए थी जो तीनों के तीनों को अलाउ करे ताकि प्रॉस्पेरिटी बढ़े। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों के तीनों ही अफेक्ट होंगे इन अ नेगेटिव मैनर। तो इसलिए ये सबसे खराब ऑप्शन हो सकता है। वन जो है, ये जो सबसे खराब ऑप्शन जो हो सकता था वो यही लग रहा है अभी तक। तो आई फील कि वन एकदम लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो वो ऑप्शंस जिनमें वन लास्ट में नहीं आ रहा है उनको हमको देखना पड़ेगा, बट आगे हमको कंपेयर करना पड़ेगा। तो आगे भी एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें वन लास्ट में है, लास्ट में, इधर थ्री लास्ट में, इधर फोर लास्ट में। तो एक बार थ्री और फोर पे नज़र डाल देते हैं जल्दी से। थ्री क्या बोल रहा है, परमिट माइनिंग इन द माउंटेन्स एंड बिगिन एफॉरेस्टेशन इन द प्लेन्स। भाई ये माइनिंग, एक एटलीस्ट माइनिंग करने का ऑर्डर तो दे रहा है ये,
ठीक है, और ये प्लेन्स में पेड़ उगाने की बात भी कर रहा है, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो ये बेटर कर रहा है देन वन। तो डेफिनेटली डेफिनेटली 3 इज बेटर देन वन, क्योंकि इसमें कुछ तो प्रोस्पेरिटी की बात हो रही है, उधर तो पूरी तरीके से ही मामला जो है खराब हो गया है। तो ऐसा ऑप्शन जो जिसमें वन लास्ट में नहीं आ रहा है वो आपका आंसर नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ई तो आपका आंसर नहीं हो सकता। और फोर फोर भी एक बार चेक कर लेते हैं। कंटिन्यू विद द फॉरेस्ट दिक्कत इन द माउंटेन्स, भाई इसमें ऑलरेडी अभी प्रॉस्पेरिटी जितनी चल रही थी वो सेम टू सेम चलेगी, दिस इज डू नथिंग वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जितनी प्रॉस्पेरिटी अभी थी उतनी चलेगी, बढ़ेगी नहीं लेकिन कम भी नहीं होगी, वन वाली में तो कम हो जाएगी, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज वन इज द वर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि अब ये तीन ही ऑप्शन बचे हैं, तो 5 और 4, तो इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली 4 जो है वो तो डू नथिंग वाला ऑप्शन है, एंड डू नथिंग वाला ऑप्शन कभी बेस्ट होता नहीं है, बट देख लेते हैं क्या 5 उससे भी खराब है क्या। तो परमिट लिमिटेड माइनिंग इन रोटेशन बट मेंटेन द फॉरेस्ट दिक्कत इन रेस्ट ऑफ द माउंटेन, भाई 5 इज डेफिनेटली बेटर देन 4, क्योंकि ये बोल रहा है लिमिटेड माइनिंग। तो लिमिटेड माइनिंग से क्या होगा कि माइनिंग वाला पार्ट आ गया, बाकी में दिक्कत चल ही रहा है, तो अभी तक जितना प्रेजेंट जो सिनेरियो था फॉरेस्ट और प्लेन का वो भी हमारे पास इंटैक्ट रहेगा, तो इससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी जितनी थी प्रीवियसली उससे। तो डू नथिंग से बेटर ऑप्शन है कि आप कुछ तो करो बढ़ाने के लिए, इसलिए 4 भी हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं है, 5 हमारा बेस्ट ऑप्शन है। इनफैक्ट 4 यानी डू नथिंग वाला जो ऑप्शन होता है वो वन ऑफ द वर्स्ट ऑप्शंस में आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि डू नथिंग कभी भी आंसर नहीं होता। तो 4 और 1 शुड बी द वर्स्ट ऑप्शन, तो आंसर अभी तक तो ए लग रहा है क्योंकि ये दोनों लास्ट में दे रखे हैं। फिर भी एक बार हम लोग 3 और चेक कर लेते हैं। 3 में था कि परमिट माइनिंग इन द माउंटेन्स एंड बिगिन एफॉरेस्टेशन इन द प्लेन, बेटर देन 4। 3 इज डेफिनेटली बेटर देन 4, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ माइनिंग की बात कर रहा है, प्लस एफॉरेस्टेशन से फॉरेस्ट वाली बातें भी आ गई और प्लेन तो चल ही रहे, तो 3 से बेटर ऑप्शन, 3 बेटर ऑप्शन है 4 से, क्योंकि डू नथिंग से बेटर होता है कि हम थोड़ी तो प्रोस्पेरिटी और बढ़ाएं, राइट। तो इसका मतलब यह है कि 4 और 1 शुड बी द लास्ट ऑप्शन, तो आपका आंसर जो है वो सी भी नहीं हो सकता, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर भी एक बार मैं सेकंड वाले को भी दिखा देता हूँ, परमिट माइनिंग इन द माउंटेन्स एंड इन्फोर्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द प्लेन, अगेन वही 3 जैसी ही चीज़ है, इधर बस एफॉरेस्टेशन कर रहे थे, इधर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास 5 ही है, क्योंकि उसमें तीनों चीज़ें कवर हो रही हैं। वर्स्ट ऑप्शन आपके पास 1 है, डू नथिंग इज ऑल्सो वर्स। अब अगर आप 3 और 2 में देखना चाहोगे तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल, तो 5, 3, 2, 4, 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सोल सॉल्यूशंस।